सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक बार की बात थी, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद में वो शेरनी उसी जगह तुरंत मर गई थी और वो बच्चा वहीं जंगल में था। तब तक उधर से एक भेड़ियों का झुंड आया और उस बच्चे ने अभी अभी इस दुनिया में जन्म लिया था। उसने क्या किया, वो बच्चा उठ करके और उसी भेड़ियों के झुंड में हो गया। और जिस तरह से भेड़िया चरती घास थी और खेलती कूदती थी, इसी तरह से शेर के बच्चे ने भी उनके साथ खेला कूदा करता था और वो भी घास खाना सीख गया था। उसने कभी मांस को टच ही नहीं किया था, तो उसका स्वाद ही नहीं पता था कि क्या कैसा होता है। उसने अपने को ये ही नहीं समझ पाया कि मैं एक शेरनी का बच्चा हूँ। वो बिल्कुल उसी भेड़ियों की तरह हो गया और जिस तरह से भेड़िया जरा जरा सी चीज़ों के लिए डरती थी, इसी तरह से वो भी डरा करता था। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया और वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन उसको अपने को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं शेर हूँ। जो जिस तरह से भेड़िया खेलती कूदती और सब चीज़ खाती पीती रहती थी, उसी तरह से वो शेर का बच्चा भेड़ियों की तरह बिल्कुल रहता था और भेड़ियों के साथ उठता बैठता था। इसी तरह से जब वो बिल्कुल एकदम से बड़ा हो गया तो भेड़ियों से अलग दिखने लगा और वो यम शेर की तरह बहुत बड़ा दिखता था। इसी तरह से एक दिन भेड़िया जंगल में घूम रही थी और साथ में वो शेर भी वो भेड़ियों के साथ में खड़ा था, तो वो बिल्कुल अलग लग रहा था। एक शेर ने जंगल से देखा तो उसने भेड़ियों के झुंड पर हमला किया और तभी उसी झुंड में वो शेर भी था। जिस तरह से भेड़िया भागने लगी, उसी तरह से वो यम शेर भी भागने लगा। उस शेर ने देखा कि अरे ये तो पता नहीं कि ये भेड़ियों के झुंड में हमला करने आया था या फिर ये मुझे देखकर भाग रहा है, पता नहीं। उसने थोड़ी देर सोचा, इसके बाद में चुप हो गया और कुछ देर बाद फिर से उस शेर ने उस भेड़ियों के झुंड पर फिर से हमला किया। तब फिर से उस शेर को पकड़ लिया और उस शेर को पकड़ करके अपने पास रखा, तो वो शेर काँप रहा था, उसके पैर एकदम काँप रहे थे और कह रहा था कि भाई मुझे छोड़ दीजिए। तो वो बूढ़े शेर ने कहा कि भाई देख, तो मेरे जैसा है तो तू मुझसे क्यों डरता है, और मैं तो आपके लिए अच्छा ही करना चाहता हूँ, लेकिन तू मुझसे इतना डरता है। उस शेर ने बहुत काँपते काँपते कुछ भी नहीं बोल रहा था और अपनी तरफ खींच रहा था, यही बस कह रहा था भाई मुझे छोड़ दे और मैंने कोई गलती नहीं की है। उस शेर ने क्या किया, बूढ़े शेर ने उस शेर को पकड़ करके और नदी के पास ले गया। नदी के पास ले जा करके और उस नदी में जो पानी था उसमें कहने लगा, तू अपना चेहरा देख और देख कितना बड़ा है तू और मुझसे इस तरह से क्यों डरता है। उसने अपने चेहरे को पानी में देखा उस शेर ने, तो एकदम अपने को पहचान गया और कहने लगा, अरे मैं तो एक शेर हूँ और कहाँ मैं भेड़ियों की झुंड में पल रहा था। और उसने क्या किया, तेजी से बड़ी जोर से एक दहाड़ लगाई और पूरा जंगल हिल उठा। इस तरह से वो अपने खुद को पहचान गया और अब वो समझने लगा कि मैं एक शेर हूँ, कहाँ भेड़ियों के झुंड में पलकर मैं अपने को नहीं पहचान पाया था। इसी तरह से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सेम इसी तरह मेरी भी ज़िंदगी होती है। जो लोग अपने को नहीं पहचान पाते हैं वो चुप होके बैठ जाते हैं और यही सोचते रहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इस ज़िंदगी में, और वो खुद से हार मान जाते हैं। अपने को हमेशा शेर समझना चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से अपने को पहचानना सीखो, अपने खुद में क्या खूबियाँ हैं उसको
समझने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरी कहानियाँ देखते हैं तो उसमें कुछ अच्छा बुरा है तो क्षमा करना। और तब तक के लिए बाय बाय।